हेलो डियर स्टूडेंट्स, बैक विद अ न्यू लेक्चर। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा करंट अफेयर्स, जो कि 15 मई से 22 मई के होने वाले हैं। इससे पहले मैंने जो है वीकली करंट अफेयर्स आप लोग को पढ़ाया था 1 से 7 मई का, देन 8 से 14 मई का पढ़ाया था, और आज जो है हम लोग 15 से लेके 22 मई तक का करने वाले हैं। ठीक है, ये इस मंथ की थर्ड जो है लेक्चर होने वाला है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर अभी तक की आप लोग ने इससे पहले वाली जो है क्लासेस नहीं की हैं करंट अफेयर्स की, तो वो भी कर लेना। पूरा मई का करंट अफेयर्स जो है कराने वाले हैं आप लोगों को 4 वीडियो के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। वो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लगा के रखे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। और एक बार कमेंट करके बता दीजिए, क्या मेरी आवाज़ आप लोग को प्रॉपर सुनाई दे रही है, और क्या मैं आप लोग को प्रॉपर दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं दिखाई दे रहा हूँ। चलिए बस खाली इतना बताइए अपन हमको। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन को कर रहा हूँ शेयर। तो वीकली करंट अफेयर्स करने वाले हैं आज हम लोग 15 मई से लेके कहाँ तक का, तो 15 मई से 22 मई तक का करंट अफेयर्स करने वाले हैं। ठीक है, 15 मई से 22 मई तक का करंट अफेयर्स अपन लोग करने वाले हैं 2023 का, मई का। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहेगा। चैनल का नाम आप लोग को पता है, बाइलिंगुअल जो है सेशन लेके चल रहा हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है क्वेश्चंस लगा के रखा हूँ। ठीक है, और एक टैग तो आपको यह हमेशा याद रहेगा कि पढ़ो तो हद कर दो, वरना प्रिपरेशन रद्द कर दो। बेटा जो भी करना है एकदम अच्छे से करना है ना, बिल्कुल आतंक मचा देना है पढ़ाई में। हमारी बात समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आप सब अच्छे होंगे और सब मजे में होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस विच वाज सीन इन द न्यूज इज पैरामिलिट्री ग्रुप ऑफ विच कंट्री। तो जल्दी से आंसर दीजिए। समाचारों में रैपिड सपोर्ट फोर्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो ये किस देश का जो है अर्धसैनिक समूह है? क्या वो सूडान है, इजराइल है, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, या फिर ईरान? आंसर दीजिए बेटा मेरे को फटाफट आप लोग। हाँ, सबके आंसर्स आने चाहिए जितने लोग भी देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, हाँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा सूडान। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सूडान होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ लेते हैं। Sudan's military and the Rapid Support Forces (RSF) paramilitary group are engaged in armed conflict in the capital Khartoum and in other places, raising fears of civil war। तो बेटा आरएसएफ और सूडान की जो मिलिट्री है बेटा, उनमें जो है हाथापाई हुई, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ एक तरीके से। और मतलब ये लोगों के अंदर जो है डर पैदा किया है कि कहीं सिविल वॉर, आपस में जो है लड़ाई ना शुरू हो जाए। RSF is commanded by General Mohammad Hamdan Dagalo, commonly known as Hamidi or Little Muhammad। ठीक है, he currently holds the position of deputy head of Sudan's ruling sovereign council। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो कि आरएसएफ को कौन जो है लीड कर रहा है या कमांड कर रहा है, तो मोहम्मद हमदान डगोलो हैं, जिन्हें लिटिल मोहम्मद के नाम से भी जानते हैं या हमीदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नोट डाउन आप लोग करोगे साथ ही साथ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप लोग को टाइम दिया जाएगा, 5 सेकंड 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, और नोट डाउन कर लो आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेनेशन में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स दिखा करें उनको पकड़ लिया करो। आ रही बात समझ में? जैसे आरएसएफ का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो रैपिड सपोर्ट फोर्सेज है, कहाँ की है? सूडान की है। कौन जो है कमांडर है इसमें का? तो मोहम्मद हमदान डगोलो। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा। फ्रॉम विच ईयर दी IFRS 17 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बिकेम इफेक्टिव? किस साल से, किस वर्ष से IFRS 17 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इफेक्टिव होगा? किस वर्ष से होगा? 2000 से, 2010 से, 2015 से, या 2023 से होगा, या हुआ होगा? क्या इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा 2023। ठीक है, 2023।
2023। एक्सप्लेनेशन समझते हैं। IFRS 17 is an international financial reporting standard that was issued by the International Accounting Standards Board in 2017. It has become effective on January 1, 2023. ये इफेक्टिव आपका हुआ 1 जनवरी 2023 से। It will replace IFRS 4 on accounting for insurance contracts. The earlier applications permitted as long as IFRS 19 is also applied. ठीक है, 9 तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ये कब से जो इफेक्टिव हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 जनवरी 2023 से जो है हुआ है। ठीक है, और इसको जो है किसने जो है इशू किया है, तो ये नाम लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, बस ये 2 पॉइंट्स जो है आप लोग लिखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। आज 23 मई है 2023 और 23 तारीख को हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था ये भी लगा के रखा। मैंने कहा था ना कि क्वेश्चंस के बीच बीच में आप लोग को कुछ टर्म्स, कुछ चीजें जो है आप लोग को एक्स्ट्रा भी मिलेंगी। ठीक है, तो टुडेज हिस्ट्री 23 मई को क्या क्या हुआ। तो 23 मई को ही 1951 में चाइना एनेक्स दी ऑटोनोमस रीजन ऑफ तिब्बत। तो तिब्बत को जो है चाइना ने क्या कर लिया था, ऑक्यूपाई किया था। इसके अलावा बेटा इन 1984 बछेंद्री पाल बिकेम दी फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट, है ना। 23 मई को ही 1984 में बछेंद्री पाल जो है पहली महिला बनती हैं, इंडियन वीमेन बनती हैं जिन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा। इन 1995 द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा वाज फॉर्मली लॉन्च्ड बाय सन। ठीक है, तो जावा जावा बेसिकली क्या है बेटा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है ना, इसमें हम लोगों ने भी ये पढ़ा है, आईसीएसई बोर्ड में इसको क्लास 8 से पढ़ाया जाता है, 8th में पढ़ाया जाता है, सॉरी क्लास 9 से पढ़ाया जाता है, 8th में तो ऐसे ही रहता है, 9th 10th 11th एंड 12th में जो है इसकी प्रोग्रामिंग पूरी सिखाई जाती है ना। अब में भी चेंज हो गया, अब शायद पाइथन चलता होगा। In 2001, Pakistan refused to give India the status of most favored nation. ठीक है, तो पाकिस्तान ने जो है 2001 में जो है स्टेटस इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का नहीं देने से मना कर दिया था। इन 2008 इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड द सरफेस टू सरफेस मिसाइल पृथ्वी 2। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है 23 तारीख को हुई। ठीक है, तो जिस दिन क्लास ले रहे हैं उस दिन का जो भी डेट होगा वो आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस सबको जो है नोट डाउन करते हुए चलना है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक वाइक कर देना है बेटा, अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर जरूर करना है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडिया साइंड अ मोबिलिटी पैक्ट दैट विल अलाउ 42,000 इंडियंस टू वर्क विद विच कंट्री। इटली, इजराइल, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। क्या आंसर होगा बेटा। इंडिया ने जो है एक मोबिलिटी पैक्ट जो है साइन किया है जिसके वजह से 42,000 इंडियंस जो है काम कर पाएंगे। कहाँ पर बच्चा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर यूएसए होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। इंडिया, सॉरी भाई यूएसए नहीं लग रहा था, इजराइल ही लग रहा था, हमें भी गलती हो गई, कोई बात। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर होगा इजराइल। नोट डाउन कर लीजिए, हो जाती हैं गलतियां। इंडिया एंड इजराइल हैव लिंक्ड अ मोबिलिटी पैक्ट दैट विल अलाउ 42,000 इंडियन वर्कर्स टू वर्क इन इजराइल इन फील्ड ऑफ नर्सिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच स्पेस एजेंसी हैज डेवलप्ड द एओलस सैटेलाइट। किस स्पेस एजेंसी ने डेवलप किया है बेटा ईओएलएस सैटेलाइट, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डेवलप किया है। हाँ, कमेंट करके आंसर बताइए बेटा आप लोग। क्या वो जाक्सा है, क्या वो इसरो है, क्या वो नासा है, क्या वो ईएसए है। हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर होगा ईएसए। नोट डाउन आप लोग करोगे, ईएसए।
एक्सप्लेनेशन समझते हैं। ELS satellite is one of the most effective weather satellites developed by ESA. It is currently on a trajectory to return to Earth's atmosphere. ELS, an Earth Explorer research mission, was designed to demonstrate new space technology. The 1360 kilometer satellite is on the way to crash on the planet. ठीक है ना? तो बेटा ये जो है रास्ते में है क्रैश करने, मतलब प्लेनेट पे क्रैश करने के लिए। ठीक है, किसने बनाया बेटा इसको? ESA ने बनाया है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच स्टेट लॉन्च द स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क? अच्छा सवाल है बेटा, किस राज्य ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क जो है शुरू किया है? तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल? जिस किसी को कोई समस्या समस्या हो रही हो वो कमेंट बॉक्स में जो है अपनी समस्या को बता सकता है। सॉल्व करने वाला होगा तो सॉल्व किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है मूव करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझेंगे। द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क। दिस इज द फर्स्ट सच फ्रेमवर्क इन इंडिया। इंडिया में जो है पहला ऐसा जो है फ्रेमवर्क जो है होने वाला है। इट इज एम्ड एट क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल रोबोटिक्स इकोसिस्टम एंड टू पोजीशन द स्टेट एज अ लीडर इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स। ठीक है, तो रोबोटिक्स का इकोसिस्टम जो है सही तरीके से डेवलप हो और हमारा देश भी जो है या हमारा स्टेट भी जो है रोबोटिक्स के मामले में आगे बढ़े, इस वजह से जो है ये फ्रेमवर्क स्टार्ट किया गया। कहाँ पर? तेलंगाना में, है ना? जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा मेरे को, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से कब अलग किया गया था और कौन सा राज्य बना था तेलंगाना? जल्दी से कमेंट करिए। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक फैक्ट लगा के रखा है भाई, 23 मई को ही जो है क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन May 23 टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग प्रोटेक्टिंग टर्टल्स एंड tortoises and also their disappearing habitats across the world. ठीक है, the day promises a better future where humans and turtles can coexist peacefully. It began in 2000 and is sponsored by American Tortoise Rescue. ठीक है, तो इसको जो है स्पॉन्सर कौन करता है? अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू जो है इसको स्पॉन्सर करता है। ठीक है, इसके अलावा अभी मैंने बताया था ना कि तेलंगाना को जो है आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था 2 जून 2014 को। क्योंकि 2 जून को जो है अलग किया गया था, इसीलिए हर 2 जून को जो है मनाया जाता है क्या? तेलंगाना डे। जून अभी आने वाला है, आप लोग भी मना लीजिएगा। इसके अलावा बेटा ये भारत का कौन सा राज्य बना था? तो ये भारत का 29वां राज्य बना था। 29th स्टेट ऑफ इंडिया बना था कौन? तेलंगाना। ठीक है, चलिए बेटा आगे की तरफ मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच कंपनी हैज लॉन्च्ड वॉट सॉन्ग्स AI एंड डेटा प्लेटफॉर्म? किस कंपनी जो है वॉट सॉन्ग्स AI और डेटा प्लेटफॉर्म को जो है लॉन्च किया है? IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है और एप्पल है। जल्दी से बताइए बेटा, है ना? आंसर दीजिए आप लोग। हाँ, कुछ बच्चों का आंसर आ भी रहा होगा। उसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा? इसका करेक्ट आंसर है IBM। IBM IBM has launched WhatSongs, an AI data platform capable of enabling countries to integrate artificial intelligence in their business. ठीक है, कहने का मतलब क्या है बेटा? कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बढ़ सके, इसकी वजह से जो है वैट सॉन्ग्स को जो है लॉन्च किया है। किसने बेटा? IBM ने। It can be used for automatically generating codes using natural language and deploy AI models for tasks such as chemical creation and climate change modeling. ठीक है, तो इसको भी जो है नोट डाउन कर लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए IBM ने जो है ये लॉन्च किया है, बस सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है?
विच इज द फर्स्ट स्टेट टू गेट इंडिया फर्स्ट पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट। अच्छा सवाल है, स्टार बना लो बेटा इस पे। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल या कर्नाटका? आंसर दीजिए भैया। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? उत्तर प्रदेश के हो तो भैया आंसर हो गया यूपी। द यमुना अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट पॉड टैक्स प्रोजेक्ट्स, रिवैम्प्ड डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर एंड बिड डॉक्यूमेंट। Pod Taxi is a fast and environmentally friendly automated car capable of carrying travelers from one place to another. उत्तर प्रदेश is the first state to get pod taxi. यूपी जो है पहला राज्य बना है जिसको पॉड टैक्सी मिली है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन उत्तर प्रदेश वालों। ठीक है। और जो बाहर के हो बेटा, जो बाहर के देख रहे हो, उन लोग को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां पर भी मिल जाएगा। युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम इज टू बी सेटअप इन विच स्टेट? युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम किस राज्य में जो है सेटअप होगा? इसका भी आंसर दीजिए और एक आंसर ये भी दीजिए बेटा कि फर्स्ट म्यूजियम, मार्कर जरा चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट म्यूजियम कहां पर सेटअप किया गया था? ठीक है, और किसने किया था बेटा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा न्यू दिल्ली। क्या होगा बेटा इसका करेक्ट आंसर? न्यू दिल्ली। नोट डाउन कर लीजिएगा। और फर्स्ट म्यूजियम किसने सेटअप किया था और कब सेटअप किया था, कहाँ सेटअप किया था, जरा इसके बारे में बताओ मेरे को, इंडिया का। हम्म, हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर तो न्यू दिल्ली ऑलरेडी लगा चुके हो। तो बेटा कलकत्ता में, कहाँ पर? कलकत्ता में जो है, सी से होगा। कलकत्ता में जो है सेटअप किया गया था, वो भी किस नाम से? इंडियन म्यूजियम के नाम से जो है सेटअप किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? तो जो इतिहास का सबसे हेटेड वॉइसरॉय रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग लॉर्ड कर्जन कहते हैं। ठीक है ना, तो उसने ये सेटअप किया था। तो थोड़ा सा जो है इसका जो है एक्सप्लेनेशन हम लोग समझेंगे। क्या कह रहा है बेटा एक्सप्लेनेशन में? पहले इसको लिख लो बेटा, फिर इसको हटाने के बाद एक्सप्लेनेशन बताते हैं। युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम is a new museum that will be set up at north south block as part of central visa project। तो किस प्रोजेक्ट के अंदर जो है ये आपका होगा? तो सेंट्रल वीजा प्रोजेक्ट के अंदर होगा। इट विल डिस्प्ले इंडिया रिच सिविलाइजेशन कल्चर स्पैनिंग ओवर 5000 ईयर्स, है ना। तो ये पुराना जो हमारा रिच हेरिटेज था उसको जो है डिस्प्ले करेगा। ठीक है। The initiative has been undertaken to commemorate the 47 International Museum Day। जो बेटा एक और क्वेश्चन हो गया, 18 मई को कौन सा जो है डे मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। समझिए आप लोग। हाँ, कहाँ पर सेटअप होगा? तो दिल्ली में सेटअप होगा। नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इंस्टीट्यूशन सक्सेसफुली कंडक्टेड द ट्रायल रन ऑफ ब्लड बैग डिलीवरी अंडर आई ड्रोन इनिशिएटिव? किस इंस्टीट्यूट ने बेटा सक्सेसफुली कंडक्ट किया है ट्रायल रन ऑफ ब्लड बैग डिलीवरी अंडर आई ड्रोन इनिशिएटिव? IMA, ICMR? भाई ब्लड बैग डिलीवरी है तो मेडिकल से ही जो है रिलेटेड कुछ होगा, है ना। तो नीति आयोग तो नहीं हो सकता है। तो बच गए तीन। क्या आंसर होगा जरा कमेंट करके बताइए आप लोग। उसका करेक्ट आंसर ICMR होना चाहिए। Indian Council of Medical Research (ICMR) recently conducted a successful trial run of blood bag delivery by drones। तो ब्लड बैग को जो है किससे जो है डिलीवर किया जाएगा? तो ड्रोन से डिलीवर किया जाएगा। किस इनिशिएटिव के अंदर? तो अंडर आई ड्रोन इनिशिएटिव। The drone flight carried 10 units of whole blood samples from Government Institute of Medical Sciences,
ग्रेटर नोएडा। ठीक है, ग्रेटर नोएडा से जो है 10 यूनिट्स ऑफ जो है ब्लड सैंपल जो है लेके ये चला था। ठीक है, ट्रायल में। क्लियर है बच्चा लोग? नोट डाउन कर लेते चलिए आप लोग नोटबुक में। चलो मूव करते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच सिटी होस्टेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड गवर्नेंस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स? किस शहर ने बेटा पूर्वोत्तर राज्यों में भूमि शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है ना? किस सिटी ने? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा गुवाहाटी। गुवाहाटी। ठीक है, सिलेक्शन पालो बेटा, ट्रेनिंग करने गुवाहाटी जाना। The National Conference on Land Governance in North-Eastern State was held recently in Guwahati. It was jointly organized by Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, and Department of Land Resources with the support of Assam government. ठीक है, तो बेटा मसूरी में जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन है वो और डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, ये दोनों लोगों ने मिलके जो है ये गवर्नेंस जो है शुरू किया है। ठीक है, कहाँ पर? तो गुवाहाटी में। नोट डाउन करेंगे आप लोग। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द हरित सागर गाइडलाइंस 2023? किस यूनियन मिनिस्ट्री ने हरित सागर दिशा निर्देश 2023 लॉन्च किया है बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑप्शन में है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ऑप्शन में है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी। बी बोले तो बी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। हाँ, एक्सप्लेनेशन समझते हैं बेटा। हरित सागर गाइडलाइन 2023 was unveiled recently by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. It envisions ecosystem dynamics in port development, operation and maintenance. It lays emphasis on use of clean green energy in port operation, developing port capabilities for storage, handling and bunkering greener fuels। ठीक है, तो किसके द्वारा जो है चलाया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के द्वारा जो है चलाया गया है। ठीक है ना, ताकि इकोसिस्टम हमारा जो है अच्छे से डेवलप रहे। और किसका? तो ये पोर्ट्स का इकोसिस्टम। ठीक है, और मेंटेनेंस और ऑपरेशन ये सब जो है बढ़िया से होता रहे। चलिए आगे की तरफ मूव करेंगे बेटा। नीरज चोपड़ा बिकेम वर्ल्ड्स नंबर 1 इन जेवलिन रैंकिंग। तो पहले से ही थे नंबर 1 में, लेकिन अब जो है फाइनली जो है हो भी गया। नीरज चोपड़ा हैज बिकम दी वर्ल्ड नंबर 1 इन मेंस जेवलिन थ्रो रैंकिंग्स इशूड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा जो इशू किया गया, जिसमें जो है बताया गया कि भैया नीरज चोपड़ा जो है नंबर 1 हो गए हैं जेवलिन रैंकिंग में। ही टॉप द चार्ट विद 1455 पॉइंट्स। तो कितने पॉइंट से जो है टॉप किया है? 1455 पॉइंट से, 22 अहेड ऑफ रीजनिंग वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स फ्रॉम गेरेंडा। ठीक है, तो 22 पॉइंट जो है ज्यादा है किससे? एंडरसन से। जाकुब वाल्डजे ऑफ सीजेट रिपब्लिक वॉज थर्ड विद 1416 पॉइंट। तो थर्ड नंबर पे ये हैं, सेकंड नंबर पे ये हैं, फर्स्ट नंबर पे अपने भाई जिनका नाम क्या है? जेवलिन, जेवलिन कह रहे हैं, नीरज चोपड़ा। हाँ, तो बच्चा किसी के मन में कोई सवाल? चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। आयुष्मान असोम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना इज द इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट? इसको थोड़ा सा हिंदी नहीं लगा है, कोई बात नहीं। आयुष्मान असोम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जो है किस स्टेट की जो है वो है? तो असोम आ गया, असोम से ही एक शब्द आपको आ रहा होगा यहाँ पर, आसाम। उसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? आसाम। क्या कह रहा है? द स्टेट, क्या पढ़ रहे हैं यार? द आसाम स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दी आयुष्मान असोम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना रिसेंटली। It is a family floater health assurance scheme that provides cashless medical treatment of up to 5 lakh.
per family per year, aimed at promoting accessible and affordable health care. समझ गए? तो अफोर्डेबल हेल्थ केयर जो है को जो है प्रमोट करने के लिए ये योजना चलाई गई है, जिसका नाम क्या है बेटा? आयुष्मान असोम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, हाँ, नोट डाउन करते हुए चलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ सिक्स्थ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस? कौन सा देश जो है बेटा होस्ट रहने वाला है छठे आईओसी का? इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। आंसर दीजिए बच्चा आप लोग। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा बेटा? बांग्लादेश। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए समझ लेते हैं बेटा इसको भी। द सिक्स्थ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस आईओसी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू ब्रिंग टुगेदर स्टेट्स एंड प्रिंसिपल मैरीटाइम पार्टनर्स ऑफ द रीजन to discuss the prospects of regional cooperation for security and growth for all in region सागर। ठीक है, तो सागर का ये फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल द रीजन। ठीक है, तो इट इज बीइंग हेल्ड इन ढाका, बांग्लादेश में। कहाँ पर? तो ढाका की राजधानी में होगा। द इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस वाज स्टार्टेड इन 2016। आईओसी कब जो है शुरू हुआ था? 2016 में। और जो छठा जो आपका कॉन्फ्रेंस होने वाला है वो कहाँ पर होगा बेटा? तो बांग्लादेश में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन announced the end of the 10-month long global health emergency for which disease? फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस द एंड ऑफ द 10-month लॉन्ग ग्लोबल इमरजेंसी फॉर विच डिजीज? कोविड-19, एमपॉक्स, पोलियो या स्वाइन फ्लू? चलो बेटा इसका आंसर तो जल्दी से सब लोग का आंसर आना चाहिए। सब लोग का जो है ये आंसर आना चाहिए। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा एमपॉक्स, यानी कि मंकी पॉक्स। तो एमपॉक्स ऑल्सो नोन एज मंकी पॉक्स इज अ वायरल डिजीज दैट स्प्रेड्स विद द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO recently announced the end of 10-month long global health emergency for the disease। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए, तो एमपॉक्स कैसा है? एक वायरल डिजीज है। द एसयू स्टार्टअप फोरम 2023 was organized in which city? एससीओ स्टार्टअप फोरम 2023 जो है किस सिटी में जो है आपका होगा? मुंबई है, न्यू दिल्ली है, मैसूरू है या फिर हैदराबाद? बताइए मेरा बच्चा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा न्यू दिल्ली। The third edition of the SCO Startup Forum was held recently. It was organized in New Delhi by the Department of Promotion for Industry and Internal Trade. It is aimed at expanding the startup interactions amongst the SCO member states, nurturing innovations, generating employment, and encouraging young talent to build innovation solutions। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एज पर अ न्यू रिपोर्ट which countries e-waste generation per person tripled over the last 2 decades? तो बेटा 20 सालों
के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 गुना जो है ई वेस्ट ज्यादा बढ़ गया है किस कंट्री का, यूएसए का, कनाडा का, जर्मनी का या ऑस्ट्रेलिया का। हम्म तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर होगा कनाडा। हाँ, तो न्यू स्टडी रिवील दैट Canada's e-waste has tripled over the last 2 decades. The e-waste generation per person has surged from 8.3 kilograms in 2000 to 15.3 kilograms in 2020. Canadians produce nearly 1 million tons of e-waste in 2020. That is expected to reach 1.2 million tons annually by 2030. E-waste, इलेक्ट्रिकल वेस्ट जो होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो कनाडा का जो है 3 गुना हो गया, और कितना जो है 2020 में किया है बेटा, तो 1 मिलियन टन तक किया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। विच कंट्री हैज इनवाइटेड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू विजिट ऑन अ स्टेट विजिट, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन या फिर चाइना। हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर यूएसए होगा। स्टेट विजिट is a visit to foreign countries led by the head of state or a government acting in their sovereign country। देखो बेटा, स्टेट विजिट जो है, जो कंट्री का जो मेन पर्सन होता है वही जो है करता है। तो यहाँ पर जो है पीएम नरेंद्र मोदी सेट टू गो टू यूएस, है ना, ऑन अ स्टेट विजिट। और कब जाएंगे, तो 22 जून को जाएंगे बेटा। ठीक है, किससे मिलेंगे, तो जो बाइडेन से मिलेंगे एंड फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन। ठीक है, तो जिल बाइडेन और जो बाइडेन से मिलेंगे, इसको आप लोग नोट डाउन करिए जरा। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, पानी पी के आता है। हाँ, तो आगे बढ़ेंगे बेटा। अब हम लोग, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। Which is the first Indian city to adopt the localization of the UN mandated SDGs? कौन सा जो है आपका फर्स्ट इंडियन सिटी है टू अडॉप्ट द लोकलाइजेशन ऑफ द यूएन मैंडेटेड एसडीजीज? कौन सा स्टेट है बच्चा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा भोपाल। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च द एजेंडा फॉर एक्शन सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इन भोपाल। This makes Bhopal the first city in India to adopt the localization of the UN mandated Sustainable Development Goals, तो SDG को अडॉप्ट करने वाला जो है आपका भोपाल पहला जो है सिटी बनेगा। ठीक है, और किसने जो है किया है, तो सीएम यहाँ के कौन है, शिवराज सिंह चौहान। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। ई रेट्रोफिलमेंट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट, या विद विच फील्ड, सॉरी। E-retrofillment which was seen in the news is associated with which field? किस क्षेत्र से ये संबंधित है, कल्चर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, फाइनेंस, स्पोर्ट? तो भैया ई आ रहा है तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इसका करेक्ट आंसर है।
E-retrofitment is the process of converting a conventional vehicle into an EV by replacing internal combustion engine with the electric powertrain। ठीक है, तो अंदर का जो कंबशन इंजन है उसको हटा के बेटा इलेक्ट्रिक इंजन जो है लगाया जाएगा। तो ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें पुराने व्हीकल्स को कन्वर्ट करके जो है ई व्हीकल बनाया जाएगा। इट इज एक्सपेक्टेड प्ले अ मेजर रोल इन इंडियाज ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, है ना, और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के गोल को सेट करने में भी जो है काफी ज्यादा ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, विच साइक्लोन हैज हिट म्यांमार एंड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म टू हिट द रीजन इन दिस सेंचुरी। ओहो, इस शताब्दी का बेटा सबसे खतरनाक जो है तूफान आया, और किस साइक्लोन की वजह से आया है म्यांमार में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, साइक्लोन मोचा। ठीक है, साइक्लोन मोचा was formed over the southeast bay of Bengal on May 11, 11 मई को जो है ये हुआ। It is expected to the second strongest cyclone to hit Myanmar in a decade। ठीक है ना, साइक्लोन मोचा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म टू मेक लैंडफॉल इन द रीजन इन दिस सेंचुरी। तो भाई इसकी वजह से लैंडफॉल भी हो गया। द मिलिट्री हैव अनाउंस्ड ओवर 20 डेथ नेशन वाइड। तो म्यांमार में 20 लोगों की जान भी जो है चली गई। क्या नाम बेटा, साइक्लोन मोचा, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड दी 100 डेज 100 पेस कंपेजन। किस इंस्टीट्यूशन ने शुरू किया है 100 दिन 100 भुगतान अभियान शुरू किया है? तो आरबीआई है, एनपीसीआई है, सेबी है और एसबीआई है। चलिए बेटा आंसर दीजिए आप लोग, क्या इसका आंसर होगा? हम्म, क्या इसका आंसर होगा, फटाफट आप लोग दीजिए इसका आंसर। चलिए मूव कर लेते हैं आगे की तरफ बेटा हम लोग। उसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, आरबीआई। Reserve Bank of India has announced the launch of 100 days 100 pace campaign by banks recently. It aims to trace and settle top 100 unclaimed deposits of every bank in every district of country within 100 days. An unclaimed deposit is one which does not see any activity like the infusion of funds, withdrawal from the depositor for 10 years or more। ठीक है ना, तो अनक्लेम डिपॉजिट जो है आपका ये होता है कि 10 साल या उससे ज्यादा से जो है उस डिपॉजिट का कोई भी जो है यूज ना हुआ हो, निकाला ना हो, उसे कहते हैं अनक्लेम डिपॉजिट। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। कुछ चीजें और हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील टू एक्वायर नेशनल स्टील एंड एग्रो इंडस्ट्रीज फॉर 621 करोड़। भाई यहाँ 1 करोड़ कमाने में हालत खराब हो जा रही है। 621 करोड़ में जो है ये नेशनल स्टील और एग्रो इंडस्ट्रीज को जो है क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। नोट डाउन कर लीजिए भैया। JSW Steel subsidiary JSW Steel Coated Products acquire National Steel and Agro Industries NSAIL for a total consideration of rupees 621 crore on 22 May 2023. The acquisition was approved with respect to the corporate insolvency resolution process of NSAIL। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसको। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा,
विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल? आंसर दीजिए बेटा। चेन्नई है, तिरुवनंतपुरम है, पुणे है और मैसूरू है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। The 5th edition of Global Ayurveda Festival will be held in Tiruvananthapuram from District 1 to 5 this year. ठीक है। The event will focus on highlighting the huge potential provided by Ayurveda in solving the health challenges of the present world. It is aimed at setting a platform for global networking of Ayurveda practitioners and stakeholders. कहने का मतलब क्या है बेटा? आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए और आयुर्वेद की जो पोटेंशियल्स हैं बेटा उनको उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये चलाया गया और ग्लोबली जो है एक नेटवर्क जो है बनाया जा सके आयुर्वेद का। नेक्स्ट क्या कह रहा है? समुद्र शक्ति 2023 इज बायलैटरल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, फ्रांस है और इजराइल है। समुद्र शक्ति 2023 एक बायलैटरल एक्सरसाइज है, किसके किसके बीच जो है ये आपका कंडक्ट किया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर आप लोग आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति 2023 is a bilateral exercise between India and Indonesia. It is being held from May 14 to 19 this year. INS Kavaratti, indigenously designed and built ASW Corvette, is participating in the 4th edition of bilateral exercise. तो बेटा इसमें जो है ASW Corvette जो है पार्टिसिपेट करेगा। Exercise समुद्र शक्ति is aimed at enhancing interoperability, jointness and mutual cooperation between both navies. नेवी एक्सरसाइज है बेटा, ये दो देशों के बीच में है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा। विच कंट्री इज सेट टू लॉन्च NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट? कौन सा कंट्री है बेटा जो NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है? इसका आंसर दीजिए आप लोग फटाक से। क्या होगा बेटा इसका आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा इंडिया। इंडिया में जो इसरो है बेटा, है ना, वो जो है लॉन्च करने वाला है। NVS-01 सैटेलाइट इज सेट टू बी लॉन्च बाय इसरो ऑन May 29। तो 29 मई आने वाला है बेटा, आज 23 मई हो ही गया। इट इज अ नेविगेशन सैटेलाइट दैट विल बी लॉन्च अब्रॉड द GSW MK2. It aims to augment the 7 satellite navigation constellation and AVIC. ठीक है। The NVS-01 satellite will replace the navigational capabilities of another satellite जैसे कि IRNSS-1G in the constellation. It will retain its communication and messaging capabilities. ठीक है। तो NVS-01 इंडिया लॉन्च करने वाला है इसको। नेक्स्ट है बेटा, बूरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? बूरा चपोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? आसाम है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है या अरुणाचल प्रदेश है? आंसर दीजिए आप लोग बेटा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा आसाम। ठीक है। बूरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ प्रोटेक्टेड एरिया सिचुएटेड इन आसाम ऑन द साउथ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है। तो बस इतना ही लिखना है, कुछ चीजें और अगर लिखना हो तो लिख लो आप लोग। The state government recently announced a plan to open the traditional path of wild animals from the Kaziranga National Park
टू ओरांग नेशनल पार्क थ्रू हिज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो बेटा एक पाथ जो है बनाया जाएगा जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क को जो है वो करेगा। भाई आसाम में आपके जो है इस समय कितने नेशनल पार्क हैं? तो आसाम में इस समय 7 नेशनल पार्क हैं बेटा। ठीक है, आसाम में कितने? 7 नेशनल पार्क हैं। और नेशनल पार्क को मैंने आप लोग को ट्रिक के माध्यम से कराया है, जाकर करो, बहुत मजा आने वाली। जैसे आसाम में एक ट्रिक बताया था, माना ना मेरी असम के काजी ने करवा दी शादी औरंगजेब से। तो इस लाइन से बेटा आप 5 नेशनल पार्क पूरे पूरे आसाम के क्या हो जा रहे थे? कवर अप हो जा रहे थे। ठीक है, तो ट्रिक देखो और उसका मजा लो, लेकिन इस आंसर को लिखो और आंसर लिखो, क्वेश्चंस लिखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेयर इज ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री लोकेटेड? अच्छा सवाल है, स्टार बना लीजिए। इंडिया, चाइना, ग्रीस, चिली, क्या होगा इसका आंसर? ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री कहां पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा चिली। नोट डाउन कर लीजिए। द ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री इज करेंटली इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एज द ओल्डेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, situated in Chile. This tree is believed to be around more than 5,000 years old. बाप रे। तो ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री जो है आपका चिली में है, और ओल्डेस्ट ट्री जो है माना जाता है विश्व का, और इसके बारे में कहा जाता है कि 5,000 साल पुराना है। The sample which was extracted and other dating methods suggested the tree is up to 5,484 ईयर। तो भाई कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये 5,484 ईयर ओल्ड है। द करंट रिकॉर्ड होल्डर इज अ 4,853 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री इन कैलिफोर्निया। तो इससे पहले जो है हम लोग सबसे पुराना ट्री किसको मानते थे? तो ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री को मानते थे कैलिफोर्निया में, लेकिन अभी हाल ही में हम लोग को पता चला कि नहीं भैया ये सबसे पुराना है। ठीक है, तो नोट डाउन करोगे, एक अच्छा सवाल है, एक अच्छा स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बन गया है। चलिए आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे। संचार साथी पोर्टल विच वॉज लॉन्च रिसेंटली इज यूज्ड फॉर विच एक्टिविटी? संचार साथी पोर्टल जिसे हाल ही में जो है लॉन्च किया गया है, किस गतिविधि के लिए जो है उपयोग किया जाता है? ग्रीवांस रेडरेसल, ट्रैकिंग लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल, नॉमिनेशन फॉर अवार्ड्स, या जीएसटी फाइलिंग? क्या इसका आंसर होगा? आंसर दीजिए आप लोग भी, आंसर देते रहिए, आंसर रुकिए मत देना। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? ट्रैकिंग लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट of India has finally launched the Sanchar Sathi portal to help user track their lost or stolen mobile phones. ठीक है, it uses the Central Equipment Identity Register CEIR system to block or locate lost mobile phones. The system is managed by the Center for Department of टेलीमेटिक्स। तो सी डॉट के द्वारा जो है इसे मैनेज किया जाएगा। क्या नाम है बेटा? संचार साथी पोर्टल। इस पे जो है अगर आप रजिस्टर करोगे तो बाई चांस आपका मोबाइल खो हो जाता है तो आप जो है इसको ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड बर्ड माइग्रेशन डे सेलिब्रेटेड? हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? भी नोट डाउन कर लो बेटा। हम्म, हाँ, तो क्या इसका आंसर होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा 13 मई। 13 मई को जो है मनाया गया, तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जस्ट नोट डाउन कर लीजिए। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड बर्ड माइग्रेशन डे। Which institution released a report titled Race to Net Zero? किस संस्था ने रेस टू नेट जीरो शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? बताइए बेटा। यूएनईपी ने, यूएनएफ डबल सी ट्रिपल सी ने, यूएनएसकैप ने? हम्म, तो क्या इसका आंसर होगा बेटा? इसका आंसर होगा यूएनएसकैप ने। ठीक है,
Bangkok based UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, ESCAP का ये full form है, Economic and Social Commission for Asia and Pacific, recently released a report titled Race to Net Zero. According to this report, most of the countries in Asia Pacific are insufficiently prepared to face extreme weather events and natural disaster. तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो एक्सट्रीम वेदर और नेचुरल डिजास्टर को फेस करने के लिए अभी उतने प्रिपेयर नहीं है, तो इसीलिए जो है ये रिपोर्ट जो है बनाई गई है यूएन एस्कैप के द्वारा। समझ गए आप लोग? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट चाइना सेंट्रल एशिया समिट? किस देश ने पहले चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो आंसर दीजिए बेटा इसका आप लोग। आई एम वेटिंग। तो क्या आंसर होगा बेटा इसका? चाइना। ठीक है। The inaugural edition of the China Central Asia Summit will be hosted by Chinese President Xi Jinping. Leaders of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Turkmenistan and Uzbekistan are expected to take part in this summit. The 2022 China Central Asia Summit was held virtually. ठीक है ना, तो वो वर्चुअली हुआ था, इस बार जो है कहाँ होगा? चाइना में होगा 2023 वाला। हो गया? चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग। विच स्टेट या यूटी लॉन्च दी जागानाकू चिदम्बम प्रोग्राम? किस राज्य ने या किस केंद्र शासित प्रदेश ने जगन्नकू चेदु चेबुदम कार्यक्रम शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने, वेस्ट बंगाल ने, केरला ने या किसने? साउथ का ही नाम लग रहा है बेटा सुन के। जल्दी से जो है कमेंट करके आंसर दीजिए। और ज्यादा नहीं, 9 सवाल और बचे हुए हैं। ठीक है, एक घंटे के अंदर अंदर पूरा मतलब ओवरऑल 40 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? आंध्र प्रदेश। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? आंध्र प्रदेश। एज पार्ट ऑफ जगन्नकू चेबुदम प्रोग्राम, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी लॉन्च द टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1902। It will provide quick and quality solution for grievances regarding welfare schemes and government services. नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा सवाल है। हाँ, आगे की तरफ जो है मूव करेंगे बेटा हम लोग अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोजेक्ट स्मार्ट विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्रीज? प्रोजेक्ट स्मार्ट जो कि हाल ही में न्यूज में देखा गया, समाचारों में देखा गया, वो किस यूनियन मिनिस्ट्री का जो है पार्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जल शक्ति? कमेंट करिए। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स रेलवे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यूनियन अर्बन अफेयर्स एंड रेलवे मिनिस्ट्रीज हैव साइंड एन एमओयू विद जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका फॉर स्टेशन एरिया डेवलपमेंट अलोंग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट स्मार्ट। ठीक है, the proposed project seek to develop surrounding areas of Mumbai Ahmedabad high speed railways station। ठीक है, तो जो भी रेलवे स्टेशन है मुंबई और अहमदाबाद के बीच में, उनको जो है डेवलप किया जाएगा, है ना। रेलवे ने जो है
जीका के साथ, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ एमओयू जो है साइन किया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है मूव करेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या क्या रहा है, साइबर सुरक्षित भारत इज द इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन या यूनियन मिनिस्ट्री। तो साइबर सुरक्षित भारत किस संस्था या किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? नीति आयोग, नास्कोम, या आईटी वाला, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो भाई साइबर से रिलेटेड है तो आईटी की ही बात होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। The 36th CISO Deep Dive Training Program was organized by the National E-Governance Division (NEGD). Cyber Surakshit Bharat is the initiative of Ministry of Electronics and Information Technology (MITI). It was conceptualized with the mission to spread awareness about cybercrime and build capacities of Chief Information Security Officers (CISOs). ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा सवाल है ये। 7 सवाल और बचे हुए हैं, फिर ये आपका ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, करते हुए चलो बेटा, मन लगा के बिल्कुल पढ़ते हुए चलो आप लोग। ठीक है, 100% जो है आपके एग्जाम में सवाल बने फंसेगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, मुथामीज अरी अरिगनार डॉक्टर कलाइगनर पेन मॉन्यूमेंट इज टू बी। ये बेटा मॉन्यूमेंट का नाम है, थोड़ा कठिन सा नाम है। मुथमीज अरिगनार डॉक्टर कलाइगनार पेन स्मारक इज टू बी बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ विच लीडर। किस लीडर के मेमोरी में जो है ये जो स्मारक है, जो मॉन्यूमेंट है, उसे बनाया जाएगा? CN अन्ना दुराय पेरियार, EV रामास्वामी, M करुणानिधि, या MG रामचंद्रन। कमेंट करिए आप लोग बेटा, लिखने का टाइम आप लोग को दिया जा रहा है, लिखेंगे भी साथ ही साथ, और अगर कमेंट कर पा रहे हो तो कमेंट भी करो, है ना। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ, हम लोग बढ़ चलेंगे आगे की तरफ। और इसका आंसर तो पहले बता देते हैं, इसका आंसर क्या होगा बेटा? M करुणानिधि। क्या कह रहा है बेटा, ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ 12 मेंबर एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी of the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change proposed to construct a Muthmiz Arigana Dr. Kalainar Pen Monument in the Bay of Bengal was cleared। ठीक है, अब ये जो है हो गया है, पास हो गया है। ये मॉन्यूमेंट जो है 30 मीटर हाई होगा, है ना, और कितने जो है एरिया में फैला होगा? तो 8,551 स्क्वायर मीटर में जो है फैला होगा। द ऑफशोर मेमोरियल इज प्लान टू बी बिल्ट ऑन द मेमोरी ऑफ DMK पैट्रियाच M करुणानिधि। सही है भाई, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। बस खाली जो है इसका, इस मॉन्यूमेंट की हाइट लिख लीजिएगा, है ना, और कितने जो है एरिया में बनेगा ये भी लिख लीजिएगा। कहाँ बनेगा ये भी लिख लीजिएगा, बंगाल की खाड़ी के में, बे ऑफ बंगाल में जो छोटी मोटी जगह है वहां पर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Transportation Security Administration (TSA) is associated with which country? परिवहन सुरक्षा प्रशासन TSA किस देश से संबंधित है? इंडिया, USA, जापान, या इंडोनेशिया? क्वेश्चन नंबर 35। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा मेरे? इसका करेक्ट आंसर होगा USA। The Transportation Security Administration (TSA) is an agency in the US Homeland Security Department that is responsible for the security of transportation system within and connecting the US। ठीक है, तो USA का है ये, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फटाफट। और किसी के मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई परेशानी आ रहा हो तो पूछ लीजिए आप लोग बेटा। ठीक है, पॉलिटी की क्लास कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि पॉलिटी की क्लास सर रुकी हुई है, तो वो
कब से शुरू होगी? तो पॉलिटी की क्लास में मैंने आप लोगों को पार्ट 5 पढ़ा दिया था, पार्ट 6 भी जो है स्टार्ट कर दिया था ना। पार्ट 6 का एक पार्ट और बचा हुआ है, 2 पार्ट्स में पार्ट 6 जो है करवाएंगे, है ना। भाग 6 जिसमें हम लोग स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नर के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है, सीएम के बारे में भी जो है जान लिया, और सारी चीजें जो भी पावर्स वगैरह हैं वो भी जो है आज हम नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हमारी तो उस पर जो है आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो पॉलिटी और हिस्ट्री जिन लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना है या समझ में ना आती हो, याद ना होता हो बेटा, तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी ही चैनल पर, ठीक है, पॉलिटी बाय हसनैन सर करके और हिस्ट्री बाय हसनैन सर करके। हिस्ट्री में सिर्फ अभी मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाया हुआ है बेटा, तो वो भी जो है आप लोग देख सकते हो, ठीक है। पूरी तैयारी जीएस की आप यहाँ से कर सकते हो। और कोई भी समस्या कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बस मन लगा के पढ़ते रहो, सिलेक्शन ले लो, उसके बाद लड्डू उड्डू खिला देना। बढ़ते हैं आगे। हाँ, कुछ लगा के रखा है बेटा मैंने। लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह ओजला अपॉइंटेड एज इंडियन आर्मीज न्यू एमजीएस, ठीक है। एमजीएस का मतलब क्या है? मास्टर जनरल सस्टेनेंस ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है। तो अमरदीप सिंह उजला नाम है इनका बेटा, ठीक है। तो एमजीएस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द हाई स्टेट रेडीनेस ऑफ द फोर्स इन बोथ पीस एंड वॉर। तो पीस और वॉर दोनों में जो है इनका काम होता है कि जो है अलर्टनेस जो है मेंटेन रखें। तो लेट जनरल उजला विल बी वन ऑफ द 8 प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लो, अच्छा है। अमरदीप सिंह उजला, पता नहीं उजला है कि मैं गलत जो है प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी ओन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु प्लेस टू पे इन केस द कंपनी इज वुंड अप। तो बेटा उस कंपनी का क्या नाम है जो कि जो है कसम खाई है, प्लेज ली है कि अगर जो है कंपनी भी जो है कोई वुंड अप होती है तो पूरा पूरा जो है पैसा जो है इंडिविजुअल को लौटाया जाएगा। हाँ, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। कंपनी का नाम क्या है जो व्यक्तियों को जो है पैसा पे करेगा अगर कंपनी वुंड अप हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। A company limited by guarantee is owned by a group of individuals who pledged to pay a certain amount in case the company is wound up, ठीक है। This structure is commonly used for non-profit and charitable organization where any profit earned are reinvested into the business and the members or the guarantors are shielded from debt in case of bankruptcy, ठीक है। तो ये उसके लिए है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। 4 सवाल और बचे हुए हैं, इनको भी जो है निपटा देते हैं फटाफट। द यूएसए एंड कनाडा सेलिब्रेट द लेबर डे इन विच मंथ? भैया बताइए, यूएसए और कनाडा जो है लेबर डे मनाता है किस मंथ में? मई, जून, जुलाई या सितंबर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मई, है ना। मई का महीना चल रहा है। लेबर डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड इन ऑन May 1. It celebrates the contribution of the laborers and the working class. May 1 is marked as May Day, also referred to as International Workers' Day and Labor Day, in different countries across the world. Although the US and Canada observe the first Monday of September as Labor Day, ठीक है। तो फर्स्ट मंडे ऑफ सितंबर जो है आपका जो है मनाती है कौन? यूएस एंड कनाडा। और यहाँ पे पूछा क्या गया है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे पूछा गया कि यूएसए और कनाडा जो है कब जो है सेलिब्रेट करती। देखो अब यहाँ पे ये आंसर गलत हो जाएगा मई वाला, ठीक है। हालांकि 1 मई को जो है मनाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर सितंबर होगा। इसको नोट डाउन करो यार, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है।
हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एज पर सुप्रीम कोर्ट बेंच रूलिंग इट कैन use its powers under which article to directly grant a divorce decree? सुप्रीम कोर्ट, पहले मैं इसको हटा देता हूं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ के फैसले के अनुसार वह अपनी शक्तियों का उपयोग किस अनुच्छेद के तहत सीधे तलाक की डिक्री प्रदान करने के लिए कर सकता है? तो क्या आंसर होगा? आर्टिकल 142, आर्टिकल 92, आर्टिकल 121 या आर्टिकल 21? भाई 21 तो फंडामेंटल राइट से हो गया, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। अब बताओ बेटा, तीन में से क्या आंसर होगा? सब लोग का आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 142, 142। एक्सप्लेनेशन समझते हैं बेटा। रिसेंटली a 5-judge bench of Supreme Court ruled that it can use its power under Article 142 of Constitution to grant a divorce decree directly to consenting parties in case where there is an irretrievable breakdown of marriage, है ना, फालतू का अगर मैरिज में कोई कांड वांड हो जाए तो जो है आर्टिकल 142 से जो है किया जा सकता है। This would eliminate the need for the parties to be referred to a family court where they would have to wait 6 to 18 months for a decree of divorce by mutual consent। ठीक है, तो म्यूचुअल कॉन्सेंट होना चाहिए, तभी जो है जाकर कुछ हो सकता है। हाँ, डन हो गया। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। Who became the commander in chief of अंडमान एंड निकोबार कमांड्स? अंडमान और निकोबार कमांड CIN के कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो इसका क्या आंसर होगा? एयर मार्शल साजू बालकृष्णन, एयर मार्शल सुब्रोतो मुखर्जी, एयर मार्शल बी मणिकांतन, एयर मार्शल अनिल कुमार। क्या आंसर होगा? हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? एयर मार्शल साजू कृष्णन, साजू कृष्णन इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके ऊपर आएंगे, उससे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझते हैं। एयर मार्शल साजू बालकृष्णन AVSM VM रिसेंटली बिकेम द 17th कमांडर, ये भी लिख लेना बेटा, सब 17th कमांडर इन चीफ बने ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड CINCN। द अंडमान एंड निकोबार कमांड ANC इज द ओनली ज्वाइंट सर्विस कमांड इन इंडिया। तो ये बेटा एकमात्र ज्वाइंट सर्विस कमांड कौन सी है? तो अंडमान एंड निकोबार कमांड। नोट डाउन कर लीजिए बेटा, ये भी अच्छा सवाल है, स्टार बना लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है मूव करेंगे अपन लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टार्टकॉम विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? अच्छा सवाल है, स्टार बनाइए। क्रिप्टो करेंसी, रिन्यूएबल एनर्जी, स्पोर्ट्स या ऑटोमोबाइल? स्टैटकॉम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिनको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे सनलाइट। सनलाइट का यूज हम लोग बार बार कर सकते हैं, खत्म नहीं होगा। लेकिन पेट्रोल क्या है? नॉन रिन्यूएबल है, एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? So the technology known as StartCom, which is based on PQ standard IEEE 519 and पता नहीं क्या, has gained importance in recent times because of rising need of renewable energy sources like solar and wind power। ठीक है ना। तो बेटा ये जो स्टार्ट कॉम है बेटा, ये जो है ये इम्पोर्टेंस इसको मिली है क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज बढ़ा है। तो अच्छी बात है, जो लोग उसमें पैसा लगाते हो बेटा मार्केट में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कौन सा मार्केट कहते हैं? स्टॉक मार्केट, है ना। तो आप लोग जो है इस टाइप की जो है कंपनीज पर अभी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर जो है फोकस कर रही है। ठीक है। आगे लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा जो है ये रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला है। The STATCOM will help address issue like voltage fluctuations and instability when renewable sources are integrated to the power grid। ठीक है।
ये लास्ट सवाल था, इसको लिख लीजिए आप लोग फटाफट। हम्म, और किसी के मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई परेशानी आ रहा हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। हम्म, ठीक है क्लास, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है। हाँ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और कमेंट करिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए अगर नए हैं तो। स्टॉप शेयर कर रहा हूँ मैं। तो ओके क्लास, टाटा और बाय बाय, हैव अ नाइस डे। आई होप आप सबको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, आप सब ने क्वेश्चंस लिख लिया होगा, है ना। तो ऐसे ही जो है बने रहिए हमारे साथ, एग्जाम को जल्दी ही जो है आप लोग निकालोगे। ओके क्लास, तो टाटा और बाय बाय, हैव अ नाइस डे। स्वस्थ रहो, सतर्क रहो, पढ़ाई वगैरह करते रहो। बाय क्लास।